श्रद्धा और आफताब की कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ, मगर आफताब ने जिस तरह से कत्ल किया और कत्ल को छिपाने की साजिशें जिस तरह से रची, उसके बाद अब पुलिस मुंबई और हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी सबूत खंगाल रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल हुआ तो जांच का दायरा 5 राज्यों तक जा पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर हुआ था, मुंबई में ही दोस्ती परवान चढ़ी थी, लेकिन कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसके कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। सिर्फ ये एंट्री पॉइंट पे ही नहीं, जंगल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है और सिर्फ महरौली की इसी जंगल में नहीं, बल्कि गुड़गांव भी दिल्ली पुलिस की पहुंची थी। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र भी दिल्ली पुलिस की टीम गई हुई है इस केस में सबूतों की तलाश में। जो साजिश मुंबई से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने श्रद्धा को दोस्त बनाया, दोस्ती का ढोंग किया, फिर अपने खूनी इरादों के साथ दिल्ली पहुंचा था और महरौली इलाके में उसने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अब पुलिस प्राण से लगी है कि श्रद्धा के कत्ल के सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएं। इसीलिए पुलिस ने छतरपुर में उस घर में दोबारा रिक्रिएशन किया जहां आफताब रहता था। देखिए, इसके पहले भी पुलिस ये सीन रिक्रिएट कर चुकी है और एक बार फिर से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। गली के बाहर आप देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पर रोक दिया है। पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी है उसके मुताबिक CFSL की टीम भी साथ में थी। आफताब का घर हो या फिर महरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले हैं और जंगल में मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की है। एक बड़ी पड़ताल महाराष्ट्र में चल रही है। वहां वसई इलाके में श्रद्धा वालकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। उन्हें भी यकीन नहीं था कि साइको किलर आफताब ने उनकी बेटी को बेरहमी से मार डाला है। श्रद्धा मर्डर केस का हिमाचल से बड़ा कनेक्शन है, लिहाजा पुलिस आफताब को वहां ले जाकर जांच की तैयारी में है। पुलिस वहां क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। मई में श्रद्धा का मर्डर हुआ था। आफताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को कुल्लू में था। वहां दोनों मणिकरण के तोश गांव में रुके थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव के उस गेस्ट हाउस पहुंची जहां दोनों रुके हुए थे। ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने। तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को। तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे, जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। हिमाचल दौरे पर ही आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था, जिसने दिल्ली के महरौली में रुकने में उसकी मदद की। वो भी पुलिस के रडार पर है। आफताब और श्रद्धा उत्तराखंड के ऋषिकेश भी गए थे। सूत्र बताते हैं कि पहले ऋषिकेश में ही आफताब श्रद्धा को मारना चाहता था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने दिल्ली में कत्ल को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस को शक है कि ऋषिकेश में भी अहम सुराग मिल सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच हरियाणा तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने एक दिन पहले ही श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल आरी की तलाश गुरुग्राम तक की है। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया, वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में ही कहीं फेंक दी थी। उसी की तलाश में शनिवार को पुलिस ने मेटल डिटेक्टर के साथ तलाशी अभियान चलाया। शातिर आफताब ने अपना गुनाह छिपाने की हर संभव कोशिश की है, मगर अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका गुनाह एक दिन सामने आता ही है। आफताब का भी आएगा। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।